मधुपुर गांव में रामू अपनी पत्नी सुमन और बेटी शीला के साथ रहता था। वो एक अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी किसान था। एक दिन वो अपने छोटे से घर में गहरी चिंता में डूबा बैठा हुआ था। सुमन, इस बार भी हमारी पूरी फसल एकदम से खराब हो गई है, पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब हम अपनी आगे की जिंदगी कैसे चलाएंगे? जमींदार ने इस बार तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अगर हमने उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो बिना किसी दया के हमारा ये छोटा सा घर भी हमसे छीन लेगा। मैं तो ये सोच सोच कर डर से कांप रहा हूँ कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। हाँ रामू, मैं तुम्हारी हर एक बात समझ रही हूँ, पर अब हमारे पास सच में कुछ भी नहीं बचा है जो हम उन्हें दे सकें। और सच कहूँ तो मेरे दिल में बहुत गहरा डर बैठ गया है कि इस बार वो जमींदार हमें बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा, हमें माफ नहीं करेगा। तभी बाहर से एक कठोर और ऊंची आवाज सुनाई देती है। अरे रामू, घर के अंदर छुप के क्या कर रहा है? यहाँ चल बाहर निकल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि जमींदार का आदमी सच में आ गया है और वो हमसे हमारा आखिरी सहारा, हमारा घर खाली करवाने आया है। तभी जग्गू हरिया हड़बड़ी में घर के अंदर आ जाता है। अरे तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, अब जल्दी से घर खाली करो। अरे तुम हम पर थोड़ी तो दया करो, हम पर थोड़ा रहम करो। मेरी सेहत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती है और मेरी जवान बेटी भी है। अगर आप हमें इस तरह बीच राह पर निकाल दोगे तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। भगवान के लिए सोचो, हम बेचारे कहाँ जाएंगे, किसके दर पर भटकेंगे? हाँ, क्या बोल रहा है? और तेरा ड्रामा नहीं चलेगा यहाँ पर। जमींदार साहब ने साफ कह दिया है कि आज तुम्हारा घर खाली करना है। चुपचाप उठ और घर से निकल जा और ज्यादा बकचोदी मत कर। इतना कहकर जग्गू जबरदस्ती रामू, सुमन और शीला को उनके घर से बाहर कर देता है। ये आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? किसके दर पर जाकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे? आज तुमने एक गरीब का घर नहीं बल्कि उसकी उम्मीदें और उसकी रूह छीन ली है। अब जो कहना है जमींदार साहब से कहना। हमारा काम हो चुका है, अभी हम चाहते हैं यहाँ से। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने प्यारे परिवार को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा जीना अब तो एक भारी बोझ बन गया है। मैंने जी जान से कोशिश की पर सब कुछ व्यर्थ हो गया, सब बेकार चला गया। काश मुझे भी मेरे इन बच्चों की तरह मासूम और नासमझ बना दिया होता ताकि मुझे ये भयानक दुख सहना न पड़ता। पिताजी, आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। जब तक हम तीनों एक साथ हैं तो कोई न कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा। बस आप स्वयं को कमजोर मत पड़ने दीजिए। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। हम भूखे रह लेंगे पर टूटने नहीं पाएंगे। तभी अचानक रामू का शरीर डगमगाने लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? माँ, देखो ना, पिताजी उठ नहीं रहे हैं। जल्दी कुछ करो माँ। बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस बहुत तेजी से फूल रही है। लगता है कि इन्हें एक बड़ा दौरा पड़ा है। जल्दी से दौड़कर किसी को बुला लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ, वह जरूर मदद करेंगी, पर पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर शीला दौड़कर वैद्य के घर पहुँचती है। वैद्य जी, कृपया करके जल्दी चलिए, मेरे पिताजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आप चलकर उन्हें देख लीजिए, नहीं तो वो मर जाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम सब भी मर जाएंगे। शीला, मैंने तुम्हारे परिवार का इलाज कई बार किया है, लेकिन आज तक तुम्हारा पिता ने मेरा पैसा कभी नहीं चुकाए। अरे मेरा भी परिवार है, मेरा भी जिम्मेदारी है। नहीं नहीं नहीं, जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होगा मैं तुम्हारा कभी सहायता नहीं कर सकता। वैद्य जी, आप थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए, हम पर दया कीजिए। मेरे पिताजी की जान जा रही है। पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तो आप इन्हें बचा लीजिए। भगवान के लिए उन पर थोड़ी तो दया कर दीजिए। अगर आप देर करेंगे तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन पुराना हिसाब चुकाए मत, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम जानते हो, जमींदार का घर से कोई वैद्य तुम्हारा पिताजी का इलाज नहीं करेगा। अब तुम जाओ। हे भगवान, मैं कैसी अभागी बेटी हूँ। मैं अपने माँ बाप की जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? किससे मदद मांगूं? एक काम करती हूँ, मैं मालती काकी के पास जाती हूँ। शायद वो मुझे कोई दान दे दें या थोड़े पैसे उधार दे दें ताकि मैं पिताजी के लिए औषधि ला सकूं।
फिर शीला मालती के घर पहुंचती है। मालती काकी, मालती काकी। क्या हुआ शीला, कितना चिल्ला रही है? इतना शोर क्यों मचा रही? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जमींदार के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और ऊपर से पिताजी को धक्का भी दे दिया, जिससे उनकी सांसें और बिगड़ गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि मैं वैद्य से दवा ले सकूं। वैद्य ने बिना पैसे के दवा देने से साफ मना कर दिया है। हम आपके ये पैसे जल्द ही ब्याज समेत लौटा देंगे। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो मैं हर बार तुम्हारी मदद करती फिरूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। जा यहाँ से। पहले ही तुम लोगों ने इतना कर्ज ले रखा है, मुझे और फंसाने मत आना। ऐसा मत कहिए काकी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर आप पैसे नहीं दे सकती तो कोई काम ही दे दीजिए ताकि उस काम के बदले में पिताजी का इलाज करवा सकूं। बस किसी तरह उनकी जान बच जाए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जा, मेरा सिर मत खा। मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ से चली जा। फिर शीला उदास होकर अपने माँ बाप के पास लौट आती है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें देखे बिना मेरा जी नहीं लग रहा था। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी लेकिन उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया। फिर मैं मालती काकी के पास पैसे मांगने गई पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। पर आप ठीक कैसे हुए? माँ, क्या आपने कुछ किया? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला भगवान होता है। इस दुनिया में सारे लोग हमारी बुराई ही चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए भगवान है, इसलिए दुखी मत होना। पिताजी, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों हमें हर जगह ठुकरा दिया जाता है? क्या हमारी गरीबी ही हमारा सबसे बड़ा अपराध है? बेटी, परेशान मत हो। भगवान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं। कहीं तो हमें सहारा मिलेगा, कोई तो मदद करेगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम सब मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। पर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? इस बेसहारापन में अब हमें कौन अपनाएगा? ईश्वर ने चाहा तो वो जंगल भी हमें सिर छुपाने की जगह दे देगा, जहाँ इन इंसानों ने हमारा साथ छोड़ दिया। चलो शीला, अपनी माँ का हाथ पकड़ो। अब इस गांव में हमारा एक पल भी रुकना ठीक नहीं। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान बहुत है। कुछ देर में दोनों नींद में डूब जाते हैं। शीला अकेली बैठी पूरी रात रोती रहती है। पास के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया ये सब देखती है। ये कौन है जो पूरी रात ऐसे रो रही है? इस लड़की के ऊपर तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर मैं कैसे मदद करूं? इनकी हालत देखकर मेरा मन घबरा रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो इनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर ऐसे ही 2 दिन और बीत जाते हैं। शीला और उसके माँ बाप उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बेसहारा बैठे रहते हैं। चिड़िया बेचैन हो उठती है। नहीं, अब बहुत हो गया। मुझे इनकी मदद करनी ही पड़ेगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी का दर्द चुपचाप देखना भी तो अपराध जैसा है। इतना कहकर चिड़िया उड़कर शीला के पास आती है। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें पिछले 2 दिनों से लगातार देख रही हूँ। तुम लगातार रो रही हो। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है कि दिल में बहुत भारी दर्द छुपा है। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अरे तुम तो एक नन्ही सी चिड़िया हो, पर ये क्या, तुम तो इंसानों की तरह बोल रही हो। तुम बोल कैसे रही हो? क्या तुम कोई जादुई चिड़िया हो? शीला, मैं कोई मामूली पंछी नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। कुदरत ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं केवल उन्हीं लोगों से बात कर सकती हूँ जो नेक दिल होते हैं और किसी गहरे दुख में डूबे होते हैं। इसलिए हर किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हारा दर्द और तुम्हारी बेबसी देखकर ही मैं अपनी चुप्पी तोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम निडर होकर अपना दुख मुझे बता सकती हो। पर चिड़िया बहन, तुम तो खुद इतनी छोटी और कोमल हो, तुम भला मेरी क्या मदद कर सकती हो? मेरी मुसीबतें बहुत बड़ी हैं। तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी परेशानी में फंस जाओ। शीला, अगर तुम अपनी जुबान से मुझे कुछ नहीं भी बताओगी तो भी कोई बात नहीं। तुम्हारी ये छलकती आंखें और तुम्हारा मुरझाया चेहरा तुम्हारा सारा दुख खुद ब खुद कह रहे हैं। दर्द को शब्दों की हमेशा जरूरत नहीं होती,
कभी कभी खामोशी ही सब कुछ बता देती है। मैं तुम्हें यूं लाचार होकर रोते हुए और नहीं देख सकती। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वो जादुई चिड़िया तेजी से उड़कर घने जंगल के बीच जाती है और एक दिव्य गाय कामधेनु के पास जाकर रुकती है। कामधेनु बहन, मैं आज बहुत बड़ी उम्मीद और आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब मेरी आखिरी उम्मीद भी तुम ही हो। हाँ चिड़िया बहन, कहो क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई और व्याकुल क्यों लग रही हो? क्या कोई अनहोनी हुई है? तुम्हारी हालत देखकर मेरा मन भी बेचैन हो उठा है। कामधेनु बहन, पिछले 2 दिनों से एक जवान लड़की और उसके लाचार बीमार माँ बाप इस भयानक जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। वे कई दिनों से भूखे प्यासे और पूरी तरह बेसहारा हैं। उनकी ऐसी दयनीय हालत देखकर मेरा नन्हा सा दिल रो रहा है। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि उनकी मदद करूँ, पर मैं अकेली इतनी सक्षम नहीं हूँ। इसलिए मैं शरण लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम आगे न आई तो उनका कष्ट और बढ़ता ही जाएगा। यह पुण्य का काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ठीक है चिड़िया बहन, अगर मेरी छोटी सी मदद से किसी गरीब और जरूरतमंद का भला होता है और किसी का परिवार बचता है तो मैं जरूर चलूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे फौरन उनके पास ले चलो। फिर वो चिड़िया कामधेनु को रास्ता दिखाते हुए शीला के पास ले आती है। अरे चिड़िया बहन, तुम अपने साथ इस दिव्य गाय को कहाँ से ले आई? और ये किसकी गाय है? इसका मालिक कहाँ है? इसके तेज से तो कुछ अलौकिक सा आभास हो रहा है। शीला, इस बेचारी गाय का मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह मर गया था। तब से ये बेसहारा होकर इस घने जंगल में भटक रही है। किसी ने इसे अपनाने की सुध तक नहीं ली। मैंने सोचा कि इसे तुम्हारे पास ले आऊं, इससे तुम दोनों का भला होगा। इसे एक छत और घर मिल जाएगा और तुम्हें एक सहारा। यह गाय बहुत दूध देती है। अगर तुम इसे अपने पास रख लोगी तो तुम्हारे बीमार माँ बाप को पीने के लिए पौष्टिक दूध मिलेगा और तुम्हारे घर में फिर से जीवन की रौनक लौट आएगी। इसे भी समय पर चारा और तुम्हारा प्यार मिल सकेगा। क्या सचमुच तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सब कुछ कर दिया? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई चिड़िया ऐसा भी कर सकती है। आज तुमने मुझे दोबारा जीने की उम्मीद दे दी है। मैं तुम्हारे इस महान उपकार को ताउम्र कभी नहीं भूलूंगी। शीला, मैं तुम्हें और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को इस तरह दुख और तकलीफ में तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। तुम यकीन मानो, आज से ये गाय तुम्हारे लिए एक चमत्कार और वरदान साबित होगी। ईश्वर की कृपा से अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। बेटा, एक नन्ही सी चिड़िया ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा और इतनी बड़ी मदद की है। हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि आज के कठिन समय में जहां इंसान की सुध नहीं लेता, वहां इस छोटे से पक्षी ने हमें सहारा दिया है। इसने हमें सिखा दिया कि बड़ा दिल होना ही असली दौलत है। भगवान इसे हमेशा सुरक्षित और खुश रखे। हाँ बेटा, आज से ये गाय हमारी अपनी है और हम दोनों अपनी जान से भी बढ़कर इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसे कभी किसी बात की कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये हमारे परिवार का हिस्सा होगी। अचानक वह जादुई गाय कामधेनु बोल पड़ती है। शीला, मेरा नाम कामधेनु है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अभी ताजी और हरी घास चाहिए। क्या तुम मुझे पास के मैदान से थोड़ी घास ला दोगी? क्या तुम इंसानों की तरह बोल सकती हो? यह चमत्कार कैसे हो सकता है? मैं तो सपने में भी ऐसा सोच नहीं सकती थी। हाँ शीला, ये भी बोल सकती है। हम बेजुबान जानवरों की बातें सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका दिल आईने की तरह साफ और नेक हो। चूंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए अभी तुम हमें समझ पा रही हो। हर किसी को ये वरदान नहीं मिलता। नेक दिलों से ही कुदरत बात करती है। लेकिन शीला, अगर इसे तुरंत खाना नहीं मिलेगा तो यह बहुत कमजोर हो जाएगी। तुम्हें पौष्टिक दूध तभी मिलेगा जब यह पेट भरकर ठीक से खाएगी। भूखे शरीर से ताकत नहीं, सिर्फ थकान ही निकलती है। इसलिए पहले इसका पेट भरना सबसे जरूरी है। पर चिड़िया बहन, मैं कैसे इसे अभी खाना खिलाने या चराने जाऊं? मेरे पिताजी और माँ बहुत बीमार और कमजोर हैं। मैं इस घने जंगल में उन्हें अकेले लाचार छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मेरा मन हर पल इसी डर में घिरा रहता है। बेटा, अगर इसे भूख लगी है तो इसे घास जरूर खिला दो। तभी तो ये हमारे परिवार का आधार बन पाएगी और हमें दूध दे पाएगी। नहीं तो ऐसे भूखी रहेगी तो ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी? बेटा, हम थोड़ी देर अकेले रह लेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाओ, भगवान हमारे साथ है। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी एकदम सही कह रहे हैं। जाकर इसे थोड़ा चरवा लाओ और घास खिला दो। बेचारी देखने से भी बहुत भूखी लग रही है। हम दोनों यहीं बैठकर इंतजार कर लेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ। शीला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं यहाँ तुम्हारे माँ पिताजी के पास पहरा दूंगी और उनके साथ रहूंगी। तुम बेझिझक होकर जाओ
और इसे घास खिला दो। जब तक तुम लौटोगी मैं इन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। कुदरत खुद इनकी रक्षा करेगी। तुम्हारा हर नेक काम खाली नहीं जाएगा। इतना सुनकर शीला और कामधेनु साथ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ये क्या? यह तो बहुत ही डरावना और घना जंगल शुरू हो गया। कामधेनु, हम इधर अनजान रास्ते पर कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई है, फिर भी मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। अपने मन में हिम्मत रखो शीला, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस थोड़ी दूर और चलना है, उसके बाद तुम्हारी सारी उम्र भर की तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बस तुम डर कर अपने कदम पीछे मत खींचना। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर अचानक जंगल में एक बहुत तेज और दिव्य रोशनी फैलती है। यह रोशनी किससे निकल रही है? कामधेनु, ये तो तुम्हारे शरीर के अंदर से ही दिव्य रोशनी निकल रही है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? शीला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ जो सिर्फ दूध देती है। मैं एक जादुई और दिव्य गाय हूँ। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की पूरी मदद जरूर कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बहुत जरूरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? अगर मेरे बस में होगा और किसी की जान बचती होगी तो मैं जरूर करूँगी। बहुत समय पहले मैं एक महान ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार मैंने उनकी हवन की पवित्र खीर बिना बताए खा ली थी। इस गुस्ताखी पर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित नहीं करूंगी, तब तक मैं उनके दिव्य आश्रम में वापस नहीं जा सकती और ऐसे ही धरती पर भटकती रहूंगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो पवित्र जल लाकर मेरे ऊपर छिड़क दो तो मेरा ये श्राप हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है, मैं वो जरूर करूँगी। वो झील कहाँ है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, पर याद रहे यह श्राप तुम्हारी एक कड़ी परीक्षा है। इस मुश्किल राह पर सिर्फ तुम ही अकेली आगे जा सकती हो। सामने वो गुफा देख रही हो, तुम्हें उस गुफा के अंदर प्रवेश करना होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्त के लिए जरूर जाऊंगी। फिर शीला हिम्मत जुटाकर गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई और भारी आवाज आती है। रुक जाओ, ए लड़की, तुम ऐसे बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाना ही होगा। मुझे अपनी सहेली कामधेनु की मदद करनी है और उसका श्राप मिटाना है। ठीक है, पर अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे 2 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगी तभी सुरक्षित अंदर जा पाओगी। पूछिए, मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर छिपी हो और बाहर से दिखाई न दे, पर वही उसके हृदय को महान बनाती है और उसके कर्मों को सुसंस्कृत करती है? गुण, अच्छे संस्कार। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी मायावी शक्ति है जो पूरे संसार को मोह के बंधन में बांधती है? वो आंखों से तो दिखती है, पर असल में इंसान को सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है। माया। तुमने बहुत ही सटीक और सही उत्तर दिए। अब तुम निर्भीक होकर अंदर जाओ। जो तुम ढूंढ रही हो वो अब तुम्हारे साहस पर निर्भर है। फिर शीला और भी हिम्मत करके अंदर जाती है। जैसे ही वो गुफा के मुख्य कक्ष में कदम रखती है, उसकी आंखों के सामने सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का एक विशाल और चमकता हुआ ढेर दिखाई देता है। अरे, ये तो कितना सारा और कीमती खजाना है। ये यहाँ इस वीरान गुफा में किसका हो सकता है? इतना धन तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। क्या ये कोई छुपा हुआ रहस्य है? तभी फिर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। शीला, ये सारा खजाना पल भर में तुम्हारा हो सकता है, पर इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें इसे पाने के बदले अपनी एक सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। तुम्हारे साथ जो गाय कामधेनु है, उसे हमेशा के लिए त्याग दो। नहीं, कभी नहीं। मैं तो पहले ही उसे वचन दे चुकी हूँ कि मैं उसे अमरकुंड के जल से श्राप मुक्त करवाऊंगी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उस मासूम कामधेनु को कभी नहीं छोड़ सकती। एक बार फिर सोच लो। यदि तुम ये अपार खजाना चुन लो तो तुम्हें इस कामधेनु को हमेशा के लिए भूल जाना होगा। फिर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी और ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी बात की पक्की हूँ और मैं वचन दे चुकी हूँ। चाहे मेरे सामने दुनिया भर का खजाना क्यों ना हो, किसी भी कीमत पर मैं अपना वचन और अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक चारों ओर फिर से वही तेज रोशनी फैलती है और शीला पलक झपकते ही असल में अमरकुंड झील के किनारे पहुंच जाती है। शीला, तुमने हर बार अपनी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण दिया है, इसलिए अब हम अमरकुंड के पास आ गए हैं। जल्दी से इस झील का जल लेकर मेरे ऊपर डाल दो, तभी मेरा ये पुराना श्राप टूटेगा। यह घड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा भी देर मत करना। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बताओ कामधेनु, कहाँ से जल लूं और क्या करना होगा? लेकिन याद रहे शीला, असली और अंतिम परीक्षा अभी भी बाकी है। बहुत संभल कर रहना। अब जो कुछ भी होगा वह तुम्हारे सर्वोच्च त्याग से जुड़ा है।
फिर शीला पवित्र भाव से झील की तरफ बढ़ती है। तभी जैसे ही वो जल छूने वाली होती है, झील का स्वच्छ पानी अचानक खौलने लगता है और एकदम काला पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो ये पानी अमृत की तरह साफ और चमकदार था, पल भर में ये जहरीला और काला कैसे हो गया? तभी झील के बीच से एक विशाल और रहस्यमयी छाया प्रकट होती है। शीला, इस झील का पवित्र जल अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अपनी जान बचानी है तो यहाँ से तुरंत चली जाओ। नहीं, मुझे किसी भी हाल में ये जल चाहिए। इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगी। बताइए, मुझे इस जल को पाने के लिए क्या करना होगा? ठीक है, पर ध्यान से सुन लो। इस बार त्याग करना अनिवार्य है और वह त्याग वास्तविक होना चाहिए। तुम्हें इन तीन में से किसी एक का हमेशा के लिए त्याग करना होगा। अपने प्यारे माँ बाप का, या इस जादुई गाय का, या फिर स्वयं अपनी जान का। बताओ, तुम किस त्याग करोगी? मैं केवल उसी त्याग को स्वीकार करूंगा जो पूरी तरह से पवित्र, निस्वार्थ और सच्चा हो। शीला के मन में एक भयंकर उथल पुथल शुरू हो जाती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने माँ पिताजी की थर-थर कांपती हुई छाया दिखाई देती है। हाँ बेटी, ये गाय तुम्हारी पूरी तकदीर बदल सकती है। सोचो, तुम्हारे पास आलीशान घर, भोजन और दवाएं आ सकती हैं। मुझे और अपने पिता को छोड़ दो, तुम बस सुरक्षित और सुखी रहो। बिटिया, हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं और अपना जीवन जी चुके हैं। अगर हमारे जाने से तुम्हारे हाथों में सुख और अमीरी आ सकती है तो बिना संकोच हमें त्याग देना। हम गरीब हैं और हमारी खुशी इसी में है कि तुम एक उज्जवल भविष्य जी सको। शीला, मैं तुम्हें और तुम्हारे बीमार माँ बाप को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। अगर तुम्हें मेरी आज़ादी के बदले कुछ देना ही है तो मैं खुशी खुशी अपना त्याग कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में फंसो, इसलिए मुझे त्याग दो और खजाना लेकर घर जाओ। यह न केवल एक विकल्प है, बल्कि यह तुम्हारी रूह और इरादे की अंतिम परीक्षा है। बताओ शीला, तुम इन तीनों में से क्या त्याग करोगी? नहीं, मैं किसी का भी स्वार्थ के लिए त्याग नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप निर्दोष और पूजनीय हैं, उनसे उनकी जिंदगी छीनना मेरा अधिकार नहीं। और इस कामधेनु गाय ने तो हमें मरते वक्त सहारा दिया है। मैं किसी भी कीमत पर किसी भी जीव का बलपूर्वक त्याग नहीं करूंगी। फिर भी अगर इस जल के लिए त्याग करना इतना ही अनिवार्य है तो मैं स्वयं अपनी खुशियों और अपनी ही जिंदगी का त्याग कर दूंगी। मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ ताकि मेरे माता पिता सुख से जी सके और ये कामधेनु श्राप से आजाद हो जाए। अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से इन सबका जीवन बचता है तो मैं इस मौत को खुशी खुशी स्वीकार करती हूँ। शीला, तुमने जो उत्तर दिया है वह परम निस्वार्थ और निश्चल प्रेम का प्रतीक है। तुम्हारा यह त्याग स्वार्थी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे पवित्र त्याग है। तुम्हारी यह भावना मैं स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही झील का काला पानी फिर से दिव्य प्रकाश के साथ चमकने लगा। सारा कालापन गायब हो गया और जल पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार हो उठा। शीला, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। अब तुम ये जल ले सकती हो। ये जल केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करेगा। जाओ शीला। फिर शीला जल्दी से झील से थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लेती है और दौड़कर कामधेनु के ऊपर छिड़क देती है। तभी एक बहुत ही सुंदर और हल्की चमक फैलती है और कामधेनु की थकी हुई आंखों और सांसों में एक नई ताजगी और शक्ति आ जाती है। शीला, तुमने वह महान कार्य कर दिखाया जो शायद किसी देवता ने भी नहीं सोचा था। ये अमृत जल मेरे ऊपर गिरते ही सदियों पुराना बंधन टूट गया। मेरी आत्मा आज आजाद और हल्की हो गई है। तुम्हारे इस महान बलिदान ने मुझे आज जीवन दान दे दिया। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं हो। यह तो मेरा परम धर्म था कामधेनु। तुमने हमें उस वक्त बचाया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। तुम्हें आजाद कराना मेरा फर्ज था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी आंखों में अब सुकून और चैन है। अगर किसी के दुख से मुक्ति मिल जाए तो वही सच्ची खुशी है। मैंने जो किया वो किसी स्वार्थ के लिए नहीं था। आज मेरा मन पूरी तरह शांत है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। शीला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। अब तुम मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी सच्चाई के कारण तुम्हारे भाग्य में अब क्या लिखा है। आगे का रास्ता तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी नाक से उस स्थान को सूंघने लगती है और फिर शीला की ओर देखकर बड़े ही सौम्य स्वर में कहती है, शीला, इस स्थान की खुदाई करो। यहाँ तुम्हारे धैर्य और त्याग का फल छिपा है। ठीक है, मैं खुदाई करती हूँ। शीला खुदाई के लिए आसपास इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर दूर पड़ी एक कुदाल पर पड़ती है।
वह तुरंत दौड़कर उस कुदाल को उठाने के लिए चली जाती है। शीला कुदाल लेकर वापस उस स्थान पर आती है और पूरी श्रद्धा के साथ खुदाई करना शुरू कर देती है। शीला, आश्चर्यचकित मत हो। ये स्वर्ण थाली और इसमें भरा अपार धन तुम्हारे उसी त्याग का फल है जो तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे और अपने माता पिता के लिए दिखाया था। यह कोई साधारण धन नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और शुद्ध हृदय का पुरस्कार है। इसे स्वीकार करो पुत्री, क्योंकि अब तुम्हारी गरीबी के दिन समाप्त हुए और सुख समृद्धि के नए युग का आरंभ हुआ है। इस धन से तुम न केवल अपना और अपने माता पिता का जीवन संवारना, बल्कि दीन दुखियों की मदद भी करना। पर कामधेनु, ये तो बहुत ज्यादा कीमती है। मैं संकोच कर रही हूँ। इतना बड़ा उपहार स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं लगती। मुझे डर है कि कहीं मैं इसके योग्य न हूँ। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया था। पगली, ये किसी और का नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पूर्वजों का और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैंने इन्हें सुरक्षित रखा था ताकि किसी सच्चे और जरूरतमंद को सही समय पर सहारा मिल सके। जब तुमने मेरी निस्वार्थ मदद की तो अब मेरा भी फर्ज बनता है। तुम्हारे माँ पिताजी बूढ़े और बहुत बीमार हैं। उन्हें इस वक्त इलाज और सुख की सख्त जरूरत है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे आजाद किया, अब वही भक्ति तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा करेगी। ठीक है कामधेनु, मैं इसे आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती हूँ, पर इस धन का सबसे पहला उपयोग मेरे माँ पिताजी के स्वास्थ्य और भलाई में ही किया जाएगा। और कामधेनु, तुम्हारा साथ मेरे लिए इन सिक्कों से भी कहीं ज्यादा बढ़कर है। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। शीला, तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। अब वही सच्चाई तुम्हारे घर को खुशियों की नई रोशनी से भर देगी। अब दुख के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। तुम्हारे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी। कामधेनु धीरे धीरे आगे चलने लगती है और शीला मंत्रमुग्ध होकर उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ दूरी पर जाकर कामधेनु एक खास जगह पर रुकती है। फिर शीला वो सारा धन लेकर तेजी से अपने माता पिता के पास लौटती है। बेटी, तुम इतनी देर कहाँ चली गई थी? हम लोग डर के मारे बहुत परेशान हो गए थे। भला घास चराने में इतना समय लग जाता है क्या? और ये हमारी कामधेनु कुछ बदली बदली सी दिव्य लग रही है देखने में। हम हर पल तुम्हारी राह देखते रहे। दिल बार बार अनहोनी से कांप उठता था। ईश्वर का शुक्र है कि तुम सुरक्षित लौट आई। आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। और ये सोने की ढेली कहाँ से ले आई? ये किसकी है? माँ पिताजी, ये देखो, अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए। हमें ये ईश्वरीय धन मिला है। क्या इतने सारे असली सोने के सिक्के? बेटी, ये सब तुम्हारे पास अचानक कहाँ से आ गए? इतना धन तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा। कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? हमें सच सच बताओ। पिताजी, ये हमारे धैर्य, मेहनत और अब तक के दुखों का सुखद अंत है। अब हम इस गांव में सबसे अच्छा और सुंदर घर बनाएंगे। अब आप दोनों को कभी भी कोई तकलीफ या अभाव नहीं होगा। आप दोनों अब बस आराम करेंगे। मैं हर हाल में आपका सहारा बनूंगी। अब तुम सब हमेशा खुशी खुशी और मिलजुल कर रहना। मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ। अब मैं जा रही हूँ। मेरे नन्हे बच्चे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कुदरत हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। जब भी नेक दिल से किसी की मदद करोगे, मेरी याद जरूर आएगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारी ही वजह से आज मेरे पिताजी स्वस्थ हैं और हमें ये नया जीवन मिला है। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना। मैं अभी चलती हूँ। फिर वे सभी ससम्मान गांव लौट आते हैं। कुछ ही दिनों के भीतर शीला अपने माँ पिता के लिए गांव की सबसे अच्छी जमीन खरीदती है और वहाँ एक भव्य और सुंदर घर बनवाती है। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है।